इंटरनेट के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे मैं कुछ ना कुछ शेयर भी करती हूँ, डिस्कशन भी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा होता। और मेरे ख्याल से हम सब लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्पीड को लेकर, इन मसाइल को लेकर अपसेट हैं। और लोगों के बिजनेसेस की मैं हमेशा कहती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जी, एलन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी है स्टारलिंक, वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है। इस इंटरनेट सर्विस के हवाले से हम सब जानते हैं कि ये दीगर कंपनीज से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेट की सहूलत जो खला में मौजूद सैटेलाइट्स हैं उसके ज़रिए फराहम करती है। और इस सर्विस का दावा ये है कि जी ये समंदर की गहराई हो, गार हों, जंगलात हों, जो इसके अलावा फ़ज़ाई सफ़र के दौरान आपको इंटरनेट भी काबिल इस्तेमाल होगा। और अब तक पाकिस्तान में जी स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च नहीं किया गया और इस रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ फेजेस हैं जिससे इसको गुजरना बाकी है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि दूर दराज इलाकों की बात मैं वैसे क्या ही कर रही हूँ, आपको शहरों में भी इस शायद सर्विस से इंटरनेट अवेलेबल हो, लेकिन दूर दराज इलाकों में भी ये काफ़ी हद तक बेहतर लोगों के लिए इंटरनेट की फरहमी का बाइस बन सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, और क्योंकि कुछ इसके पैकेजेस की डिटेल्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि आप रेजिडेंशियल पैकेज की बात करें या आप कारोबारी पैकेज या बिज़नेस पैकेज की बात करें, इन सब की जो अमाउंट है जो पे करनी है वो थोड़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, और इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ तो महर साजिद अफजल मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच महर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। महर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये डिटेल्स बताएं, क्योंकि एज ए लेमैन हमें तो यही पता है कि जी रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन इसके बाद क्या प्रोसेस है और क्या ये वाकई इंटरनेट की फराहमी को बेहतर करने में या हमारे लिए एक्सेसिबल करने में हेल्पफुल होगा? जी थैंक यू। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो पहला प्रोसेस होता है। कंपनी रजिस्टर करवाने का ये मतलब नहीं है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया पाकिस्तान में ऑपरेट करने का। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो PTA से जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसका लाइसेंस लेना होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ जो है वो कुछ निगोसिएशंस होंगी। डाटा जो हमारा है हमारी कंट्री का, उसको सेव कहाँ किया जाएगा, उसके सर्वर्स कहाँ होंगे। और इसके अलावा हमें ये चीज़ पता होती है कि सैटेलाइट से डायरेक्ट जो है वो डिश की कनेक्टिविटी होगी, इसे ये डिश ही बोलते हैं, लेकिन इनके ग्राउंड स्टेशंस भी बनते हैं जो कि आपकी मेन इंटरनेट बैकबोन को कनेक्ट करते हैं थ्रू सैटेलाइट टू द इंटरनेट नेटवर्क। तो वो ग्राउंड स्टेशन कहाँ बिल्ड होंगे वो तय किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो टैक्सेशंस हैं या कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो तय होंगी, और उसके बाद फिर हम प्राइसेस की तरफ आएंगे कि किस प्राइस पे ये आवाम को अवेलेबल होगी। रिसेंटली इंडिया के अंदर जो प्राइसेस तय की गई हैं वो अराउंड 37 इंडियन रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन फिर डबल अमाउंट बन जाएगी, जो डिवाइस की प्राइस है, और 7,000 रुपये इंडियन रुपीज़ पर माह जो है वो कंज्यूमर प्राइस जो है वो उनके आम पैकेज की जो है वो वहाँ पे लॉन्च की गई, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 15,000 रुपये के करीब अगर इस प्राइस पे लॉन्च किया जाता है तो बनेगी। कंट्री टू कंट्री इनकी प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं, तो ये जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा हम तब देखेंगे कि इसकी क्या प्राइस है। इसी तरह से जो अभी स्टारलिंक ने डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसके हवाले से जो है वो टी मोबाइल जो है USA में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जापान में किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू आपके सेल फ़ोन के ऊपर डायरेक्ट जो है वो एक्सेस होगी कॉल करने की, इंटरनेट यूज़ करने की, लाइक अ नॉर्मल सेल फोन सर्विस। तो वो अभी ये ट्रायल पीरियड में है, बीटा पीरियड में है ये चीज़ें। लेट्स सी अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ें लॉन्च होती हैं, लेकिन PTA की अप्रूवल बहुत ज़रूरी होगी, और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा इंटरनेट को फ़िल्टर करने में। जो फायरवॉल का इशू हम सुनते हैं उसके ऊपर, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा PTA के लिए इसको अप्रूव करना। अच्छा मेहर साहब, आपने भी बात की कि अभी रजिस्ट्रेशन ये पहला पड़ाव होता है और इसके बाद प्रोसेसेस हैं और फिर डेटा और सारी चीज़ें। अच्छा, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में भी जो इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है जिसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से हम बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी अब
कि जैसे आपने कहा कि पीटीए का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि हमने अपने जो डेटा है वो कौन से सर्वर्स में होगा। क्या हमारे पास ये जो डेटा है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि हम इसको एक इंटरनेशनल कंपनी जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर हो रही है उसको प्रोवाइड किया जाए और हमें भी उसकी एक्सेस इस तरह से हो कि हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर है, और अगर जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो अगर हमें बगैर किसी इंटरप्शन के मिल रहा है वो भी हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है? देखिए, अभी तो सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों फेसबुक की जो कंपनी है व्हाट्सएप, उसने अपने जो सीडीएन सर्वर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर दिए हैं ड्यू टू इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। तो जो गवर्नमेंट ने और पीटीए ने इस वक्त इंटरनेट की सूरत हाल पाकिस्तान में क्रिएट की हुई है। अच्छा, आप जिस तरह से अभी बता रहे थे, मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करें, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि क्या ये सारे फैक्टर्स हुए, जैसे आपने खुद भी कहा कि व्हाट्सएप ने अपने सर्वर्स यहाँ से मूव किए हैं, तो कंपनी के लिए यहाँ पर अपने सर्वर्स को लाना भी एक चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, असल में जो मेन मसला है वो है रेगुलेशंस का। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल चाहेगी, इंटरनेट की फिल्ट्रेशन चाहेगी, तो शायद स्टारलिंक के साथ वो नेगोशिएशन जो है वो कामयाब ना हो सकें, क्योंकि स्टारलिंक क्योंकि सैटेलाइट सर्विस है, बाकी तमाम हमारी जो सर्विसेज हैं वो सी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रही होती हैं, तो उसके ऊपर फायरवॉल लगा के फ़िल्टर करना उसको आसान है। लेकिन डायरेक्ट स्टारलिंक का क्योंकि सैटेलाइट कनेक्ट होगा यूज़र के साथ, तो स्टारलिंक कितनी एक्सेस देती है फिल्ट्रेशन की गवर्नमेंट को, इसके ऊपर यह देखना होगा कि उनकी क्या नेगोशिएशन गवर्नमेंट के साथ चलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब महर मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ इंटरनेट का जो इशू है ये आपको नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आता है? क्योंकि हम बेसिक जिस स्पीच पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन इलाकों में अवेलेबिलिटी है, दूर दराज इलाकों में अभी भी उस तरह के एक्सेस का इशू है, इस हवाले से भी बताएं। पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इशू है ये मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे टेलीकॉम के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास 6 केबल जो है वो कनेक्टेड हैं, 7वीं केबल अब हमारे पास आ चुकी है। तो ये सिर्फ जो हमारे पास इंटरनेट स्लो डाउन होता है या इसके ऊपर जो मसाइल आते हैं ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, अगर ये आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान में इंटरनेट का कोई मसला नहीं है। टेक्निकली इशू नहीं है, लेकिन ये जो हम फायरवॉल और ये जो शार्क केबल खा गई, ये जो आयरोस, हम इस तरह की बातें सुनते हैं, तो ये सिर्फ आपको लगता है ये भी पॉलिटिकल बातें हैं? इनमें कोई सदाकत नहीं है? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता? जैसे बिलावल कहते हैं पता नहीं कौन सी शार्क है जो पाकिस्तान की तारीख आ जाती है। जी, मैं खुद बहरीन में रहता हूँ और आए रोज़ जब मैं सुनता हूँ, अभी पिछले दिन सुन रहा था कि कतर से केबल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो कतर बहरीन ये बिल्कुल साथ साथ हैं, तो यहाँ तो कभी हमें मसला नहीं आया इंटरनेट का कि ऐसा कुछ हो गया हो, ना ही दुनिया में कभी देखा जाता है। तो ये बेसिकली जब से फायरवॉल इंस्टॉल हुई है तब से ये मसला आया, और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बताई है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, और गवर्नमेंट को समझाने की भी कोशिश की है कि इससे नुकसान ही होगा हमें। फायरवॉल करती क्या है बेसिकली कि आपका एक मिडल मैन खड़ा कर देती है इंटरनेट ट्रैफिक के अंदर, तो आपने ट्रैफिक को एनालाइज करना है, और उस इतनी हाई वॉल्यूम में वो ट्रैफिक होती है कि उसको रियल टाइम में एनालाइज जब किया जाता है तो एक तो इंटरनेट स्लो होता है, दूसरा ये टेक्निक यूज़ करते हैं फायरवॉल के थ्रू, से कहते हैं ट्रैफिक थ्रॉटलिंग। ट्रैफिक थ्रॉटलिंग में ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के पैकेट इंटरनेट के ड्रॉप करने लग जाते हैं, जिससे आपकी सोशल मीडिया सर्विस जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की हम जब बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जाके ये पैकेट ड्रॉप करते हैं, यानी कि फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, एप्लीकेशन के पैकेट्स ड्रॉप करना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक। जब इनके एप्लीकेशन लेवल पे पैकेट्स ड्रॉप करना शुरू करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में भी ये कर सकते हैं, कंट्री वाइड भी ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस वक्त वो सेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो उसमें जब सेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर ये जो है मिलियंस की ट्रैफिक को ट्रेस करने की या उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो है वो इंटरनेट स्लो डाउन होता है हमारा। ओके तो अच्छा, मैं 4G और 5G की हमेशा बात करती हूँ कि हम 4G जो है हमारे पास उसमें भी ऑलरेडी बड़े मसले हैं, और दुनिया तो 5G के ऊपर चली गई है, और हमारे यहाँ कोई चांसेस हैं कि हम 5G भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले हमें यहाँ पाकिस्तान में? हमने 2 दफ़ा 5G की ऑक्शन लाइसेंस की लॉन्च करके ख़त्म कर दिया। उसकी रीज़न फिर वही पॉलिटिकल है कि अगर आप इंटरनेट की बैकबोन के ऊपर चेक्स रखेंगे, उसके ऊपर फायरवॉल लगा के स्लो करेंगे,
तो डेफिनेटली आप उसको 5G कर दें, या जो है उसकी सेल से टावर की कनेक्टिविटी को चाहे 4G कर दें या 5G कर दें, उस पे इंटरनेट की स्पीड नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपने बैकबोन के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो जब तक वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटती, और इससे हमारी फ्रीलांसिंग और जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत लॉस हो रहा है, और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो रहा है। आई एग्री, ठीक हो गया।